हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हेमंत कुमार। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको बता दूं कि आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैं पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो यार, आज का जो ब्लॉग है वो रिलेटेड एग्ज़ाम ही है। एग्ज़ाम ही एक हॉट टॉपिक बना हुआ है अपने इस CMA स्टूडेंट्स के लिए कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने हैं, क्या है, कैसे है। तो फाइनली इस शूट ने सब कुछ फाइनल कर दिया है कि इंटर और फाइनल के एग्ज़ाम दिसंबर में मर्ज किए हैं एंड फाउंडेशन एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन सितंबर, यानी 6 सितंबर से फाइनल कर दिया है। तो इस शूट ने कल नोटिफिकेशन भी अपने साइट पे डाल दी है। तो नोटिफिकेशन मैं बताता हूँ कि क्या है रिलेटेड टू फाउंडेशन एग्ज़ाम। तो फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होना है। तो इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन अ नोटिफिकेशन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ जून 2020 जो 2020 का एग्ज़ाम है होम बेस्ड ऑनलाइन मोड। होम बेस्ड ऑनलाइन मतलब आप घर से एग्ज़ाम दे सकते हो ड्यू टू पेंडेमिक नोवेल कोरोना वायरस, यानी इस कोविड के चलते ऐसा प्लान किया है। तो भाई इसमें एनकरेज किया गया है स्टूडेंट्स को कि आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम अपीयर करें। इस एग्ज़ाम के बेनिफिट ये हैं कि एक तो ये ऑनलाइन, सेकंड होम बेस्ड। आप घर पे रह के या कहीं से भी आपकी जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलती है आप वहाँ से दे सकते हैं। यू कैन गिव एग्ज़ाम थ्रू लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, एनी ऑफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्ज़ाम होने हैं। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो 6 सितंबर से है। पहला जो पोर्शन होगा वो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का होगा, दूसरा फंडामेंटल अकाउंट्स का होगा जो कि 10 से 12 बजे तक होगा। और सेम डे पे 2 से 4 बजे तक दो पेपर जो लॉ और एथिक्स का है और जो पेपर 4th है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। तो इस तरह से सेम डे पे यानी 6 सितंबर पे दोनों एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें ये भी फैसिलिटी है कि अगर कोई स्टूडेंट एक टाइम ऑफ स्पेन पे उसको लॉगिन करने का मौका मिलेगा और अगर वो बीच में इन केस एनी इशू की वजह से लॉग आउट हो जाता है तो वापस लॉगिन करके वो एग्ज़ाम को वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो यार ये सारी चीज़ें इस तरह से फाउंडेशन का एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी अपने इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया है। अब लेट्स टॉक अबाउट कि चलो कंडक्ट तो कर दिया, उनके लिए थोड़ा सा इशू रहेगा जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर रिमोट एरिया में रहते हैं उनके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो एग्ज़ाम ना देना चाहे ऑन एनी केस, जब तक कि उसके पास कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो। एक दिन की बात है, कैसे भी कहीं भी कोई भी अगर अरेंज कर पाए जो रिमोट एरिया में रहता है जिसके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो कैसे भी उसको देना ही चाहिए। क्योंकि देखो यार, ऐसा मौका बाद में नहीं मिलता बार बार। एक तो होम बेस्ड एग्ज़ाम कैसे भी दे लो, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी ही चाहिए फॉर गिविंग द एग्ज़ाम। एक तरह से तो ऐसा हो गया जैसे हम लोग यूनिट टेस्ट वगैरह लिखते थे एक ही टेबल पे बैठ के या एक दूसरे के घर जाके। अब तो कैसे भी दे सकते हो यार, ये वाला फंडा हो गया है। आई डोंट नो कि मतलब अब ये एग्ज़ाम जो देगा या देने जा रहा है या फिर जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे प्लान कर रहे होंगे कि साथ में बैठ के देंगे, कुछ लोग ऐसे प्लान कर रहे होंगे टीचर के पास ही चले जाते हैं। सबके दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा होगा। तो यार मैं अगेन लास्ट वीडियो में भी कहा था कि क्या ये फाउंडेशन का एग्ज़ाम वर्थी होगा, पर इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है इंस्टीट्यूट के पास क्योंकि सिचुएशन जो है वो मतलब डे बाय डे केसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ते ही जा रहे हैं। सेकेंड WHO ने भी ये बात कह दी कि इसकी वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगेगा। जो भी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, USA, ब्राज़ील, जो मोस्ट इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर और प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो अगर अपनी इकोनॉमी को भी चलाना है और आगे भी कंटिन्यूटी रखनी है, सारी चीज़ों की सप्लाई चेन जो ना टूटे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो यार इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था इंस्टीट्यूट के पास भी, और इससे अच्छा ऑप्शन भी नहीं दिख सकता था। तो फाइनली फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है इंस्टीट्यूट ने जैसे तैसे जो भी है कंडक्ट किया है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट दैट कि एग्ज़ाम ऑन एनी केस कैसे भी आप अटैम्प्ट करें दें, क्योंकि फिर ये मौका
क्या पता नेक्स्ट उसमें ना मिले, क्योंकि होम बेस्ड एग्ज़ाम है, आप अच्छे से दे सकते हैं। एक दिन के लिए मैनेज करना है, अगर किसी के पास रिसोर्स नहीं है तो वो एक दिन के लिए कहीं से भी लेके कैसे भी करके मैनेज कर ले, अभी से लग जाए ताकि उसको आगे दिक्कत ना हो। फॉर दोज हु आर गिविंग द फाउंडेशन एग्ज़ाम, आप अगस्त का जो है मंथ स्टार्ट हो गया है, अगस्त सितंबर नेक्स्ट मंथ उनका एग्ज़ाम है, तो आई होप दे आर रिवाइजिंग देयर सब्जेक्ट्स, और गुड लक उनके लिए। एंड फॉर इंटर एंड फाइनल बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगेन आई विल से प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप, यू हैव वेरी गुड टाइम। एंड अगर दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट से पास होने के चांसेस हैं। तो यार ये था इंस्टीट्यूट का नोटिस, जो इंस्टीट्यूट की साइट पे ऑफिशियल हो गया कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 6 सितंबर फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन होम बेस्ड एग्ज़ाम। यू कैन गिव एग्ज़ाम थ्रू लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, है ना, इन सब के थ्रू आप दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाता तो उसकी फ़ीस नेक्स्ट दिसंबर में मर्ज कर दी गई है, वो दिसंबर में उसको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, वो उस पर उसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू गिव एग्ज़ाम, या नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देंगे, उनके लिए एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो रहा है, एटलीस्ट 6 मंथ बच जाएंगे जो इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के नहीं बचे, तो कम से कम फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बच जाएंगे। दे आर एबल टू कम्पीट इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट इन दिसंबर एज वेल। तो यार इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, प्रिपेयर योर स्टडी, पढ़ना स्टार्ट कर दें, अच्छा खासा टाइम है अभी 1 मंथ का, रिवाइज करें। आई होप यू विल गेट द गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यार, थैंक यू।